ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अगर इसको हम नहीं समझेंगे तो कोई भी दवाई कभी भी हमारे ऊपर काम नहीं कर सकती। तो हम देख सकते हैं ये कोरोना पेंडेमिक या जो भी इसको कहा जा रहा है, उसकी सिचुएशन में ऐसी ऐसी कई बातें आ रही है कि ये सिर्फ 60 साल से बड़ी उम्र के लोगों को ही ज़्यादा असर करता है, युवाओं को असर नहीं करता है। लेकिन हम देख रहे हैं युवा लोग भी मर रहे हैं, और ऐसा भी देख रहे हैं हम कि जो व्यक्ति निष्णात है, डॉक्टर है, लोगों को ठीक कर रहे हैं इस बीमारी से, लेकिन वही लोग भी मर रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर, नर्स, ये लोग और पुलिस वाले कर्मचारी, ये सब भी इसमें कोरोना की वजह से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं। दुख की बात है, लेकिन हुए हैं, जो फैक्ट है, जिससे हम नकार नहीं सकते हैं। और ऐसी भी बात देखने में आई है कि 17 साल 75 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग इससे बच गए और युवा लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए कोरोना की वजह से। तो कोरोना हो या कोई अन्य रोग हो या किसी भी प्रकार की बीमारी हो, हम इस बात से ये कारण पे आ सकते हैं, ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हम हमेशा शाश्वत जीवन, हमारी कभी मृत्यु न हो ऐसा हम चाहते हैं, लेकिन मृत्यु होना आवश्यक है, पहली बात। दूसरी बात, हम हमेशा से चाहते हैं कि हम सुखी रहें, हमारे जीवन में कोई कष्ट नहीं आए, लेकिन दुख का आना निश्चित है। जैसे सुख मिलता है वैसे दुख भी मिलेगा, जैसे दुख दूर होता है वैसे सुख भी एक दिन चला जाएगा। तो इस बात को हम कभी नकार नहीं सकते। और तीसरी बात कि हम में से कोई भी व्यक्ति, पूरी दुनिया में से आप सर्वे करके देख लो, कोई भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होना नहीं चाहता, बुढ़ापा नहीं चाहता, बीमार होना नहीं चाहता, लेकिन प्रकृति के द्वारा ये इस प्रकार बनाया गया है कि ये अवश्यंभावी है, भले ही कोई चाहे या न चाहे। तो हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हम इसमें से बाहर कैसे आ सकते हैं। तो आज हम एक दृष्टिकोण देखेंगे कि किस प्रकार, आपने सभी ने नाम सुना ही होगा, भक्तराज प्रहलाद, एक छोटे से बालक, 5 साल के बालक, उनका क्या दृष्टिकोण है इस बात के ऊपर, उनका क्या निष्कर्ष है। तो श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि बालस्य नेह शरणं पितरो सिंह नार्तस्य चागदम् उदन्वति मज्जतो नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर् इहाञ्जश्रेष्ठस् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें 3 अलग अलग उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं। तो इन 3 उदाहरणों में प्रहलाद महाराज क्या समझा रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपनी देहात्म बुद्धि को नहीं त्यागता है, देहात्म बुद्धि का अर्थ होता है, जैसे हमने पहले बताया, हम ये शरीर है, हम शरीर ही आत्मा है, ऐसा मानकर, ऐसे दृष्टिकोण से जो कार्य करते हैं उसको देहात्म भाव बोलते हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं यदि कोई देहात्म भाव में रहकर ही भगवान की उपेक्षा करता है, भगवान ने जो सृष्टि, जो नियम बनाए हैं उसकी उपेक्षा करता है और इसी प्रकार जीवन जीता है, तो भले ही उसके लिए कितने भी प्रयास किए जाए उसकी वेल विश के लिए, उसके अच्छे होने के लिए, लेकिन उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता। तो उसके लिए 3 उदाहरण यहाँ प्रहलाद महाराज समझा रहे हैं। जैसे हम पहले उदाहरण में समझते हैं कि बालस्य नेह शरणम पितरो नृसिंह, अगर कोई बालक जिसके पास माता पिता भी हैं, माता पिता वो एक बालक के लिए जी जान दे सकते हैं, हम ऐसा सुनते हैं, लेकिन अगर वो भगवान द्वारा उपेक्षित है तो कोई माता पिता किसी भी बालक की रक्षा नहीं कर सकते हैं। दूसरे उदाहरण में समझा रहे हैं कि बहुत अच्छा एमडी मेडिसिन स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, और एकदम सुपर स्पेशलिस्ट दवाई भी है, लेकिन अगर वो मरीज भगवान के द्वारा उपेक्षित होगा तो कोई भी दवाई, कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट, XYZ स्पेशलिस्ट और ऐसे
डजन डॉक्टर के झुंड भी मरीज को नहीं बचा सकते। तीसरे उदाहरण में कह रहे हैं कि जैसे समुद्र में कोई डूब रहा है और वहां पे कोई बहुत अच्छी नाव भी है, लेकिन वो नाव वो डूबते हुए इंसान को बचा नहीं सकती। क्यों नहीं बचा सकती? तो उसके लिए वो आगे कह रहे हैं कि तनुभृताम त्वदुपेक्षितानाम, अगर वो आपके द्वारा उपेक्षित है तो उसे कोई बचा नहीं सकता है। नहीं माता पिता बालक को बचा सकते हैं, नहीं डॉक्टर और दवाई मरीज को बचा सकते हैं, और नहीं बहुत अच्छी नाव डूबते हुए इंसान को बचा सकती है। तो इसीलिए कंक्लूजन क्या है, सारांश क्या है कि हमें भगवान द्वारा उपेक्षित नहीं होना है। तो उपेक्षित नहीं होना है तो क्या होना है? हमें भगवान द्वारा सुरक्षित होना है, हमें भगवान द्वारा संरक्षित होना है। तो वो किस प्रकार से होगा? तो इसके लिए अगर हम थोड़ा भी हमारी बुद्धि को स्ट्रेस दें तो हम समझ सकते हैं। जैसे प्रहलाद स्वयं एक बालक थे और हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर सम्राट, उसके ऐसी भौरों को ऐसे ऊपर नीचे करने से इंद्रासन भी हिल जाता था। हाँ, इंद्र जैसे बड़े बड़े महान देवता भी हिल जाते थे। ऐसे हिरण्यकशिपु से प्रहलाद महाराज का एक बार भी वाक़ा नहीं किया। कितने प्रयास किए, बाहर पैसे फेंक दिया, जंगली सांपों के बीच में डाल दिया, जानवरों से कुचलवाया, पागल हाथी से कुचलवाने का प्रयास किया, गरम तेल में उसको उबालने की कोशिश की, जलाने की कोशिश की, क्या क्या प्रयत्न नहीं किए। हाँ, कुछ भी नहीं हुआ प्रहलाद को। क्यों? क्योंकि वो भगवान द्वारा संरक्षित थे। और दूसरी ओर से हिरण्यकशिपु के उदाहरण में हम समझ सकते हैं, उसने बहुत तपस्या की, बहुत मतलब एकदम कठोर घोर तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और क्या वरदान मांगा? नहीं मैं मनुष्य से मरूं, नहीं किसी देवता जानवर से मरूं, नहीं मैं घर में मरूं, न बाहर मरूं, नहीं मैं जमीन पर मरूं, ना आकाश में मरूं, नहीं किसी अस्त्र से मरूं, नहीं किसी शस्त्र से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं। पूरी बुद्धि लगा ली। असुर लोग क्या करते हैं? बहुत बुद्धि लगाते हैं, लेकिन किसके लिए? भगवान की उपेक्षा करने के लिए और दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए। तो पूरी बुद्धि लगा दी उसने। और क्या मांगा? पहले तो ब्रह्मा जी से कि एक काम करो ब्रह्मा जी, ऐसा वरदान दे दो मुझे कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने बताया, अरे भाई मैं ही अमर नहीं हूं तो मैं आपको वो वरदान कैसे दे सकता हूं? तो फिर उसने बुद्धि लगानी चालू की और कहा कि ये सब कंडीशन जो हमने चर्चा की, लेकिन फिर भी भगवान है, भगवान के ऊपर कोई नहीं है। तो दो प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं जिसको हम सुर या देव कहते हैं, जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान की सत्ता को मानते हैं। और दूसरे उससे विपरीत होते हैं जिसको हम असुर या दानव कहते हैं। तो देव, दानव, सुर और असुर, ये दो प्रकार के लोग होते हैं। तो ज्यादातर जब भी भगवान और देव या असुर की बात आती है तो स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति भगवान की संरक्षण प्राप्त करता है उसको भगवान रक्षा प्रदान करते हैं। जैसे भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। हमेशा भगवान अपने भक्तों का रक्षण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। तो इसीलिए हमें ये बात बहुत ही अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि हम भगवान की शरण किस प्रकार से प्राप्त कर सकें। ये तो प्रहलाद का उदाहरण हुआ है, लेकिन इसके अलावा शास्त्रों में अनेक अधिक उदाहरण हैं। और श्रीमद् भागवतम इतना महान ग्रंथ है, इतना मधुर ग्रंथ है, जिसमें भगवान के यही कार्यकलाप, भगवान और भक्तों के बीच के कार्यकलाप का वर्णन से भरा हुआ है श्रीमद् भागवतम। इतनी मधुर मधुर लीलाएं हैं, भगवान के आदान प्रदान है भक्तों के साथ, कि हमें उसको पढ़ने से भगवान और हमारे बीच जो संबंध है और वो कैसे घनिष्ठ हो सकता है उसके लिए पूरा बल मिलता है। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप कृपया श्रीमद् भागवतम जरूर पढ़ें। ऐसी भी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी घटनाएं आपको जानने को मिलेगी जिसमें भगवान भक्तों का रक्षण करते हैं और असुरों का संहार करते हैं। तो
हम जानते हैं पांडवों को भी भगवान ने कैसे रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की, भीम की रक्षा की, और भी कई कई महान महान भक्त हो गए जो भगवान द्वारा सुरक्षित थे। और इसीलिए कोई भी प्रकृति या कोई भी असुरगण उनका कुछ भी नहीं कर सके। और दूसरी तरफ हिरण्यकशिपु या रावण या कंस, जरासंध इत्यादि बड़े बड़े राक्षस थे, लेकिन एक चुटकी में भगवान ने उनको खत्म कर दिया। तो इसके लिए एक बहुत अच्छी कहावत भी है, बांग्ला कहावत है, जिसमें कहा है कि मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। यदि भगवान किसी को संरक्षण देते हैं तो उसको कोई मार नहीं सकता, और यदि भगवान किसी को मारना चाहते हैं तो उसको कोई बचा नहीं सकता। तो ये दोनों एग्जाम्पल से हम देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऊपर की जो 3 बातें हमने चर्चा की तो वो भक्तों ने भी शरीर ग्रहण किया है तो उनको भी आती है, लेकिन भगवान यहाँ भगवत गीता में वचन देते हैं, न मे भक्त्या प्रणश्यति। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 31वें श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन तुम घोषित कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। और 2 बातें और भगवान ने यहाँ बताई। एक जो होता है कि ये माया प्रकृति के अंदर में जीव जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगता रहता है, और दूसरा होता है जो भगवान की देवी प्रकृति के संरक्षण में होता है। तो इसके लिए भगवान बताते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। तो भगवान के जो महान भक्त होते हैं, जिनको महात्मा कहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, भगवान की देवी प्रकृति के संरक्षण में होते हैं। इसीलिए आप देखिए, जब परीक्षित महाराज गर्भ में थे तभी उनको ब्रह्मास्त्र से मारने का प्रयास किया गया, हाँ, अश्वत्थामा द्वारा, लेकिन भगवान के द्वारा वो संरक्षित थे, इसलिए उनको कुछ नहीं हुआ। उसी तरह भीम को कुछ नहीं हुआ, पांडवों को कुछ नहीं हुआ, द्रौपदी को कुछ नहीं हुआ, मीराबाई को कुछ नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे महान बंदे हैं जिनको भगवान ने संरक्षण दिया तो उनको कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने शरीर त्यागा, क्योंकि ये शरीर का तो छोड़ना अवश्यंभावी है। लेकिन भक्तों के पास वो दिव्य कला है जिसके द्वारा वो शरीर को छोड़ने के बाद वापस कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम इस चक्कर में कभी नहीं आते। तो भगवान बताते हैं कि जो मेरी माया प्रकृति के अंदर में होते हैं उनको कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानु दर्शनम, इसको बार बार दर्शन करना पड़ता है, बार बार लेना पड़ता है। और ब्रह्मा जी भी जैसे हिरण्यकशिपु को वरदान देते समय कहा कि मैं खुद अमर नहीं हूँ, तो भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि कैसे आ ब्रह्म भुवनान लोका, ब्रह्मा जी से लेकर गए सारे जीव को सारे लोकों में जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोगना पड़ता है। लेकिन भक्त लोग जो भगवान के देवी प्रकृति के संरक्षण में होते हैं तो इसके लिए उनको वापस से कभी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम नहीं होना पड़ता। और इसका वचन भगवान भगवत गीता में दिए हैं कि जो भी मेरी इस दिव्य प्रकृति के संरक्षण में होता है वो मृत्यु के पश्चात मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसके बहुत सारे श्लोक हैं। तो ये किस प्रकार से होता है वो चर्चा हम आने वाले सत्र में करेंगे। तो आप सबसे विनती है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो टाइम पे मिल जाए और आप उसको पूरा लाभ उठाएं। और आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप जरूर दूसरों को शेयर कीजिए, जितना हो सके सभी तक ये पहुंचाने का हमारा जो प्रयास है उसमें आप सहयोगी बनिए। एक छोटा सा बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। आपने बिल्ली को तो देखा ही होगा, कई बार हम ऐसा सीन ऐसा नजारा देखते हैं जिसमें बिल्ली चूहे को पकड़ती है। तो कैसे पकड़ती है बिल्ली चूहे को? पूरा उसको मारने की, उसकी हत्या करने के, उसका वो जो रौद्र रूप होता है उससे वो चूहे को मारती है, अपने मुंह में अपने दांतों से ऐसे पकड़ती है। वही बिल्ली अपने बच्चे को भी उसी मुंह में पकड़ती है और उसको रक्षण भी प्रदान करती है। तो इसी प्रकार भगवान की 2 शक्तियां हैं, महामाया और योग माया। तो भगवान के जो महान भक्त हैं, जो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, तो उसको भगवान जैसे बिल्ली अपने बच्चे को संरक्षण प्रदान करती है, वैसे ही
अपने भक्तों को भगवान संरक्षण प्रदान करते हैं अपनी योग माया शक्ति की तरह। और जो चूहे की तरह है, जो विद्रोह करते हैं भगवान का, उनको भगवान माया शक्ति के द्वारा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सब कष्टों के द्वारा इस भौतिक संसार में बार बार भीगते रहते हैं। तो हमें ये ट्रिक सीखनी है कि कैसे हमें भगवान का संरक्षण प्राप्त करना है, नहीं कि भगवान के द्वारा उपेक्षित होना है। अगर हम भगवान के द्वारा उपेक्षित हुए तो कोई भी दवाई, कोई भी डॉक्टर काम आने वाले नहीं है। चाहे कोई भी रोग हो, चाहे कोई भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, चाहे वो कोई भी स्थिति में हो, बालक हो, युवान हो या वृद्ध हो। तो इसीलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल पे बने रहिए, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक कीजिए और अन्यों को भी उसका लाभ दीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये संरक्षण प्राप्त किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।